नमस्कार दोस्तों, आज मैं नवलपुर में आया हूं और कल मैंने चनपटिया विधानसभा में एक स्कूल का वीडियो बनाया था कि आज़ादी के 79 साल बाद भी कैसे चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में एक विद्यालय मकान हासिल नहीं हुआ है, कैसे कैसे गरीब मजदूर और किसान के बच्चों का भविष्य वहां बर्बाद किया जा रहा है। आपको मैंने अवगत कराने का कोशिश किया था। अभी मैं जोगापट्टी प्रखंड के नवलपुर गांव में आया हूं। आइए आपको मैं इस नवलपुर का हकीकत दिखा रहा हूं। बैरागी पंचायत के 8 नंबर वार्ड में जो हकीकत है विद्यालय का मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए, यही बिहार का विकास है और इसी में बिहार के मजदूर, किसान और गरीब के बच्चों पढ़ते हैं। कैसे हैं सर? मान लीजिए यहाँ तो भवन विद्यालय है, इसमें तो भवन है। सबसे पहले आप बताइए कि वीडियो बनाने का अलाउ है ना? वीडियो बना सकते हैं ना? वीडियो काहे नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए आपका फ्री है, बच्चे हालत बना कर रखे हुए हैं आप लोग। हालत तो मान लीजिए एनपीएस विद्यालय है, नौसरीद विद्यालय है, इसमें भवन नहीं है। तो मान लीजिए झोपड़ी में विद्यालय चल रहा है। कब से यहाँ विद्यालय है? 2013 से विद्यालय चल रहा है। 2013 से यहाँ विद्यालय चलता है और अभी तक बच्चों के लिए एक मकान नहीं बना है, विद्यालय नहीं बना है। क्या कारण है? तो मान लीजिए इसमें तो हम लोग का कम बताए, गवर्नमेंट का कमी है। मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय है, 1 से 5 तक के बच्चे हैं। बच्चे भी इसमें अभी वर्तमान में 115 नामांकन है। बच्चे के उपस्थित अभी तो बच्चे चले गए हैं। मैं थोड़ी देर पहले आए होते तो बच्चे भी देखते जहाँ इस विद्यालय में कितने बच्चे हैं। और छात्र शिक्षक भी हमारे 3 हैं, एक शिक्षक सेवक है, 4 लोग हैं। और भवन नहीं है, जमीन उपलब्ध है। तमाम जमीन विद्यालय का ही है, आम घर मजरूआ जमीन है। इस पर सरकार का चाहेगी तो बिल्डिंग तो कल बन जाएगी। तो इसमें जमीन का भी कमी नहीं। सरकार वादा करती है और अपने बजट में करोड़ों रुपया का आवंटित करती है शिक्षा विभाग के लिए, मगर दुर्भाग्य है कि चंपारण का एक ऐसा जगह नवलपुर का बैरंगिया पंचायत में जहां पे एक शिक्षा भवन नहीं है। हाँ, भवन तो नहीं है अभी तक। तो भवन बना। आप लोग आवेदन किया है इसके लिए? आवेदन तो जब दिया जाता है तो हम लोग दे देते हैं भरकर। जहाँ भवनहीन विद्यालय है, बार रिपोर्ट हम लोग भवनहीन के देते हैं। जो हमारा विद्यालय झोपड़ी में चलता है। आप लोग परेशानी होती है कि नहीं? परेशानी तो बहुत सारे कठिनाइयों का सामना, सब तो कठिनाइयों के सामना ऐसे ही। बच्चों के लिए शौचालय उपलब्ध है यहाँ पर? हाँ है, छोटा मोटा बनवाए थे हम। है, एक शौचालय है। मिड डे मील बनता है? हाँ, मिड डे बनता है, इसमें कोई निथी नहीं है। कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई होता है? 1 से 5 तक पढ़ाई होती है। इसी में होती है। बिहार का भविष्य इसी झोपड़ी में तैयार हो रहा है। एक रूम में, एक बड़ा सा रूम आप देख लीजिए, इसी में 5 क्लास का बच्चों को पढ़ाई होता है। 1st, 2nd, 3rd, 4 और 5, यानी 5 गो बोर्ड इसमें लगा हुआ है। देख लीजिए, एक यहाँ पे बोर्ड है, दूसरा बोर्ड यहाँ पर है और तीसरा बोर्ड वहां पर है। और इसी में ये लोग मजबूर है पढ़ाने के लिए और बच्चों को शिक्षा देने के लिए। जब चुनाव आते हैं तो मंत्री बड़े बड़े वादा करते हैं, मुख्यमंत्री बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं, प्रधानमंत्री अपने सभा में बड़े बड़े बातों को जो है वादा करते हैं, मगर इस चंपारण के धरती पर क्या व्यवस्था है शिक्षा का, आप लोग का हकीकत और दिखाते हैं आपको। मिड डे मील देखिए, मिड डे मील इसी में बनता है। सर से सारी बातों की जानकारी मैंने पहले ही ले लिया था। मिड डे मील देखिए इसमें बनता है और विद्यालय का सारा डॉक्यूमेंट जो है इसी खंडहर में रहता है। देख लीजिए, देखिए, यही बिहार का हकीकत है और यही चंपारण का हकीकत है। अरे चंपारण के नेता, तुम शर्म करो। तुम जो बड़े बड़े वादा करते हो और गरीब मजदूर से जो वादा करते हो चुनाव पहले कि मैं शिक्षा पे काम करूंगा, रोजगार पे काम करूंगा, मैं गरीबी दूर का काम करूंगा, मैं किसानों के हित में काम करूंगा, क्या यही किसान के हित में आप काम कर रहे हैं? एक किसान के बच्चों को पढ़ने के लिए आप एक विद्यालय नहीं बना सकते हैं? तो जरा सोचिए, एक कैसे हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य बनेगा। यही चंपारण के धरती पर नवलपुर के बैरगिया पंचायत का हालत है और यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा। देखिए, एक बड़ा सा फील्ड आप देख लीजिए, सामने है बड़ा सा फील्ड है और इसी फील्ड शायद अगर सरकार के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा अगर यहाँ पर मकान बना दिया जाए
तो यहाँ के गरीब मजदूर और किसान के बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर लेते। हमारे मित्र आदित्य सिंह का मैंने वीडियो देखा था और लगातार इस सोशल मीडिया पर इन्होंने वीडियो इसका डाला। तमाम मुद्दों के बारे में ये वीडियो डालते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ में वीडियो डालते हैं और बहुत अच्छा हमारे मित्र हैं। इनका वीडियो देखकर ही यहाँ पर मैं आया। कैसा यहाँ की स्थिति है आपने दिखाने की कोशिश किया था? यहाँ का जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का जो लचर व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ के स्थानीय नेताजी लोग हैं। अगर उन लोगों ने इसका थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिया होता तो आज इसकी स्थिति ऐसी नहीं होती। लगभग ये 12 साल से संचालित है यह स्कूल और इसकी स्थिति देखिए कि यहाँ पे बच्चों सबको पढ़ने के लिए मूलभूत सुविधा नहीं है। इस करकट के मकान में, करकट के झोपड़पट्टी में बच्चे पढ़ते हैं। बताइए गर्मी के दिन में जो उन लोग के तापमान इतना बढ़ जाता है कि वे लोग बैठ नहीं पाते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो है बरसात के समय में इतना ज़्यादा पानी लग जाता है कि पूरे क्लास में जो जल जमाव की स्थिति यहाँ पे हो जाती है। अब उस स्थिति में बताइए यहाँ के शिक्षक लोग क्या कर सकते हैं? जब तक सरकार और शिक्षा मंत्री जी आप लोग इस स्थिति को सुधार नहीं कीजिएगा, सबसे बड़ी कमी हमारे क्षेत्र के नेताजी लोगों की है। अगर वे लोग यहाँ पे आके अपने जो क्षेत्र का अगर भ्रमण करते, स्थिति को देखते तो आज इसकी स्थिति ऐसी नहीं होती। बहुत ही लचर व्यवस्था हो चुकी है इसकी। कहीं ना कहीं कहे तो 79 साल आजादी के हो गए, मगर नवलपुर के अभी भी किसान, मजदूर और गरीबों के बच्चे जो है गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। देख लीजिए इस विद्यालय का दृश्य, और इस विद्यालय में ये टीचर मजबूर है पढ़ाने के लिए। आप शहर में देख लीजिए और सारे विद्यालय को देख लीजिए, राज्य में, जिला में कितने स्टैंडर्ड तरीका से सुविधा दिया गया है, कैसे टाइल्स मार्बल से चमचमा रही है सारी बिल्डिंग। मगर कुछ ऐसे विद्यालय हैं कि जो आज भी लचर व्यवस्था में ऐसे ढाठ और मड़ई के रूप में काम कर रहा है और इसमें बच्चे शिक्षा लेने के लिए मजबूर है। ये कहीं ना कहीं हमारे चंपारण के लिए भी दुर्भाग्य है कि हमारे नेता हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे नेता हमारे बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें हमारी और आपकी कमी है। क्या अगर हम लोग जागरूक रहते तो ऐसी हालात होती नहीं? ऐसी हालात तो पैदा नहीं होती। और इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग मिल के आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं। और इसकी स्थिति इसलिए भी है कि यहाँ पे गरीब और मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर नेताजी लोगों का बच्चे पढ़ते तो शायद इसकी स्थिति ऐसी नहीं होती। तो सबसे बड़ा कारण है कि जब तक हम और आप अपने प्रति भ्रष्टाचार हो रहा है उसके प्रति हम लोग खड़े नहीं होंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक जो है सुधार होने वाला नहीं है। कोई नेता यहाँ पे आने वाला नहीं है, कोई नेता हम लोग के बारे में सोचने वाला नहीं है। देखिए आगामी चुनाव है और इस चुनाव में आपके जनप्रतिनिधि जो है आएंगे, जाति और पार्टी के बात करेंगे, आपको बंटने पर बात करेंगे, हिंदू और मुस्लिम के बात करेंगे। मगर यही समय है कि अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए और अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचिए। आप जाति और पार्टी के नाम पे बढ़कर अपने प्रतिनिधि को वोट दे देते हैं, चाहे वो बीजेपी को हो, चाहे आरजेडी को हो, चाहे वो जेडीयू का हो। जब जब चुनाव आते हैं तो आपके अंदर एक जहर डाल दिया जाता है हिंदुत्व का, पार्टी का और जाति का। अब जब आप बढ़ जाते हैं तो ऐसे व्यवस्था में आपके बच्चों का पढ़ना, लिखना और परवरिश होने का एक मजबूर हालात पैदा हो जाते हैं। देखिए यहाँ कल का वीडियो मैंने दिखाया था सिरिसिया पंचायत का कि जहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ 3-4 खेत टप जाने के बाद में ईख लगा हुआ है, लगातार 3-4 खेत ईख लगा हुआ है। उस डनेर के रास्ते से बच्चे अपने विद्यालय में जाते थे, तब वहां जाकर उनका पढ़ाई का होता है, तब वहां शिक्षा मिलता है। मगर यहाँ पे देखिए इतना सारा बड़ा जो है मैदान उपलब्ध है यहाँ पे विद्यालय बनने के लिए, मगर कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के मुखिया, सांसद, यहाँ का विधायक अंधा बैठा हुआ है जो ऐसे विद्यालयों पर ध्यान नहीं दे रहा है और बच्चों के कहीं ना कहीं भविष्य बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। मैं फिर आऊँगा, इस विद्यालय का वीडियो बनाऊंगा। अभी तो छुट्टी हो चुका है, सभी बच्चे अपने घर चले गए हैं, मगर यहाँ के बच्चों से भी मैं रूबरू कराऊंगा और उनके शिक्षा दीक्षा के बारे में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तब तक मेरा प्रयास कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और लगातार हम और हमारे भाई
आदित्य जी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। जो गलत करेगा उसके खिलाफ एकदम बुलंद आवाज करेंगे, लड़ेंगे, चाहे उसके लिए जेल जाना हो, चाहे उसके लिए FIR हो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना हो, मगर हम लोग ठाने हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे इस प्रखंड को, इस जिला को और बिहार को। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।